नमस्कार, मैं नीलाक्षर लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर मुगल सराय में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक थे। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी माताजी अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गईं। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी तय कर विद्यालय जाते थे। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी विदेशी दासता से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तब से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय शास्त्री जी केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी माताजी की उम्मीदें तोड़ दी थीं। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर ने अपना मन बना लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे। शास्त्री जी ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के आगे एक भाग के रूप में लग गया। सन 1927 में उनकी शादी हुई। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर केवल एक चरखा एवं हाथ से बने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। सन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी थी। शास्त्री जी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोहियों अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आजादी के इस संघर्ष में उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया था। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनामो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग एवं गृह मंत्री। नेहरू जी की बीमारी के दौरान वे बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे, उन्होंने उसके लिए खुद को जिम्मेदार बताते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री
पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकारा कि जो कुछ हुआ उसके लिए वे जिम्मेदार थे, बल्कि इसलिए स्वीकारा क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए शास्त्री जी ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूं। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान शास्त्री जी अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। साल 1965 की भारत पाक लड़ाई के बाद ताशकंद में समझौता हो रहा था। 10 जनवरी सन 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी के तड़के उनकी अचानक मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन।